दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामों में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू एक बार फिर से धीरे से आपके कमरे में पहुंच गई हूं और फिर से आपके जो भेजे हुए चटमटे बहुत दमदार फ्राख आपने जो भेजे हैगा वो प्रस्तुत करूंगी पंडित जी के सामने। तो आइए आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी को स्वागत करते हुए आपके फ्राख जो है उनके प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप हम पंडित ठीक जी? है, आप सुनाइए। पंडित जी बहुत अच्छे हैं अच्छा, जी। ऐसी क्या चोरी है? पंडित जी, नवरात्रि जो जैसे बीती ना वैसे भी हमारे प्रिय दर्शकों ने धीरे धीरे बहुत दमदार फ्राख हमारे लिए भेजे अच्छा, हैं तो जी। मतलब आपके पास मसाले, चटनी और बारूद इत्यादि हो गई। सब हो गए पूरे पंडित जी। चलाइए अपना तीर जी चलाइए। पंडित जी, तो ऐसे है कि मालूम पड़ता है कि आज हम कुछ घंटों बाद या आज ही की रात के बाद हम पहुंच जाएंगे कार्तिक के महीना में। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्रिय दर्शकों बहुत चालाक हो गए हैं, वो खोज छानबीन करते रहते हैं और उन्होंने पूछा है कि अश्विन के महीने में जैसे हम एंड हो रहा है, er is dan volle maan, Purnima की रात होते हैं। Wat is de betekenis van deze volle maan bij het overstap als we dan in कार्तिक महीना gaan? सौभाग्यवश हमारी जो है आज का जो है 17 तारीख को पूर्णिमा है जी और इस पूर्णिमा में हम लोग चंद्रमा को जो है अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करते हुए जानते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा का होना इसी के कारण से इस महीने के नाम जो है अश्विन से पड़ा है। जिस महीने में चंद्रमा जिस नक्षत्र में प्रवेश करता है उसी के आधार से उस महीने का जो है नाम भी पड़ता है। हमारे यहाँ पर हर पूर्णिमा एक नक्षत्र के साथ होता है। तो जैसे इस महीने में अश्विनी नक्षत्र के साथ महीना की पूर्णिमा है, फौलमान है, तो इसी पूर्णिमा के आधार से उस नक्षत्र के नाम से इस महीने के नाम रखे गए हैं। ये अश्विनी नक्षत्र जो हैं हमारे यहाँ पर घोड़ों की जो है ऐसे रंग रूप बताते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र जो होता है तो इसमें व्यक्ति दौड़ धूप ज़्यादा लगाएगा, मेहनत ज़्यादा करेगा और दुनिया के परेशानियों से जो है छुटकारा पाने के लिए आराम की ओर जो है बढ़ेगा। तो इसी से ही इसमें नवरात्रि भी आता है और इस नवरात्रि में माँ की जो है अर्चना वंदन करके वो श्रद्धामर्द होकर के अपने जीवन को शक्ति में और शक्ति के साथ आगे बढ़ाते हैं। फिर अश्विनी नक्षत्र में पूर्णिमा होने के कारण से तो हमारे यहाँ पर बताते हैं कि अश्वनी नक्षत्र न केवल घोड़ों पे है बल्कि हमारे वैद्यों के ऊपर भी है। वैद्य माने हमारे डॉक्टर के ऊपर भी हैं। तो अश्वनी और कुमार ये हमारे दो जो हैं ऐसे विशेष वैद्य हैं जो हमारी आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इस नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होना तो इस अश्विनी नक्षत्र के अश्विन मास की जो है पूर्णिमा जो होता है इस चंद्रमा के किरण के साथ जो भी खड़े होते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि अपने ऊपर चंद्रमा के किरण पड़ने दें, इससे बुद्धि स्वस्थ होता है, मन में जो तनाव होता है तनाव भी कम होता है और हमारे आप की शारीरिक जितना भी जो है रोग हैं इन रोगों से हमें छुटकारा प्राप्त होते हैं और वो भी केवल इस चंद्रमा के सामने खड़े रहने से। यानी कि चंद्र के वाइब्रेशन अपने ऊपर आने दें, उनका जो है रेडिएशन अपने ऊपर आने दें और इसके आधार से हमारे आपके जीवन में बहुत सी शुभता लाती हैं। इसलिए इस अश्विनी पूर्णिमा को जो है अश्विन पूर्णिमा को जो है हमारे यहाँ पर बड़ा ही शुभ माने गए हैं। अच्छा, तो रात को अगर हम चंद्रमा के आगे हम खड़ा हो जाएंगे या उनको बालकॉन से हम देखते रहेंगे तो हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिल जाएंगे। आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा लेकिन उसका वाइब्रेशन मिलेगा। आप यूँ समझ लो आशीर्वाद ही है लेकिन उसका वाइब्रेशन मिलेगा और आप उसके सामने खड़े हो जाओगे तो आप थोड़ा से अच्छा है कि आप थोड़ा दुबले पतले हैं क्योंकि आप सामने खड़े हो जाएंगे तो बाकी लोग देख नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा से हट करके भी खड़े होते ताकि मजाक है। लेकिन चंद्रमा के पूर्ण जो है आकर्षण अपने ऊपर लेना चाहिए, उसकी पूरा रेडिएशन अपने ऊपर लेना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा के सामने खड़े होने से उनकी ध्यान लगाने से उनकी चिंतन करने से हमारे मन में जो है जितने भी तनाव जितना टेंशन स्ट्रेस है ये सब कम होता है जब निकलता है और इससे जो है हमारे आपकी उम्र भी जो है बढ़ जाते हैं। अच्छा, पंडित जी, moet ik dan voordat ik bij de maan dan ga staan om al de vibraties dan waar te nemen, moet ik een puja dan doen? Moet ik bidden? Moet ik een mantra opzeggen? Moet ik of dan mijn Ishtadeel mantra dan
opzeggen? हमारे यहाँ पे पूर्णिमा में तो जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हमेशा होता ही रहता है। लेकिन अगर आपके पास आपका गुरु है, आपके इष्ट देवता हैं, आपके गुरु मंत्र हैं, तो अपने गुरु जी का सेवा कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। फिर गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अपने इष्ट देवता का जो है, जो भी आपके इष्ट देवता हो, कृष्ण हो, राम जी हैं, या तो शिव जी हैं, या तो माता परम्बा है, या तो हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट देवता है, आप उनका सेवन कीजिए, उनका पूजन कीजिए और चंद्रमा के किरणों में बैठ जाइए। चंद्रमा के किरणों में बैठ करके मेडिटेशन कीजिए। अपने श्वास को जो है नियंत्रण में लाइए, उसको जो है कंट्रोल में लाइए और श्वास के ऊपर ध्यान करते हुए चंद्रमा की जो है छवि को अपने मन में पकड़ते रहना, यानी कि आंख बंद करके उस चंद्रमा को देखते रहना और अपने श्वास को कंट्रोल में रखना। अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो हमारे शरीर से कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छे। Dus ontspanning हो जाए पंडित जी और फायदे के फायदे भी हो जाएंगे। आपका इसमें जो है 3 गुना फायदा है। एक तो शारीरिक फायदा है, एक तो जो है संसार के ओर से फायदा है क्योंकि आप संसार के लिए शांति मूर्त बन जाएंगे और तीसरी इसमें ये हो जाएगा कि आपके अंदर में शक्ति का प्रवेश भी हो जाएगा। जी पंडित जी, maar wat is dan het verschil in die Purnima, Ashwin Purnima die dat dan komt en elk ander Purnima dat er dan gaat zijn? हर महीने में जो है अलग अलग पूर्णिमा होती हैं। जैसे कि अब कल से शुरू हो जाएगा कार्तिक महीना, तो कृतिका नक्षत्र का जो है पूर्णिमा होने के कारण से इस महीने के नाम पड़ गए कार्तिक, क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र में जा रहा है। और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने से कार्तिक महीना जो है जाकर के हमारे यहाँ पर और बच्चों में जो है माता पिता के जो है स्वभाव जो होते हैं, हमारे अंदर में बाल्यपन जो होता है, ये हमारी आपकी जवानी को फिर से प्राउड करेगा, फिर से जौवन करेगा, हमको फिर से अपने जवानी में लेके जाएगा, हमको फिर से वो शक्तियों का और उन गुणों का जो है अनुभव होगा, उसी में हम लोग फिर लग जाएंगे। उसी के आधार से हम लोग जो है अपना सोच विचार भी रख लेंगे। और इसमें जो है माता पार्वती और भगवान शंकर का जो सबसे बड़ा पुत्र है स्कंद यानी कि कार्तिकेय, उसी का जो है जा करके इसी महीने के नाम से उसका जो है नाम दिया गया है। तो कार्तिकेय का मतलब जो है जो कृतिकाओं के द्वारा परवरिश जिनका किया गया है, जिनका पालन पोषण है, लालन पालन हुआ है, तो उसी का जो है नाम पड़ गए हैं कार्तिकेय। और उसी कार्तिकेय के कृतिका नक्षत्र में पूर्णिमा होने के कारण से इस महीना का नाम जो है कृतिका महीना पड़ गया है, कार्तिक महीना पड़ गया है। तो ये कार्तिक महीना जो है, एक तो जो है इस पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा की जो है इसको अमृत पूर्णिमा कहते हैं। इस महीने में जो है खीर को पका करके और कांच के बर्तन से ढक करके चंद्रमा के किरण के सामने रखिए। अभी तो वो दिन दूर है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के किरण में रखते हैं। फिर अगले सुबह उसी खीर को जो है सब लोग मिल करके सेवन करेंगे, खाएंगे, तो इससे जो है जाकर के शरीर में स्वस्थ बनता है, स्वास्थ्य हमारी आपका जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्वस्थ से स्वस्थ यानी कि अपने होने के कारण से और उसको अपने अंदर में डालने से तो स्वास्थ्य भी बनता है, यानी कि हमारे अंदर में हमारी जितनी बीमारियां हैं, रोग हैं, इनसे छुटकारा भी प्राप्त होता है, टेंशन आदि। पूर्णिमा में जो है अपने आप पे कंट्रोल करने का जो है ये हमको सबसे बड़ा एहसास होता है, सबसे बड़ा गुण दिया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा में जो है व्यक्ति का जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड ड्रग, टेंशन, ब्लड प्रेशर ये बढ़ता है। और पूर्णिमा में जो है जल भी बढ़ता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फ्लूड है, टाइड जो होता है, पानी जो है बढ़ जाता है। तो इसी के कारण से, क्योंकि चंद्रमा खींचता है, चंद्रमा के अंदर में आकर्षित शक्ति है, वो खींचने की शक्ति है। तो हमारी खून को जो है जो दिमाग में ला करके उतारता है और वहाँ पर क्रोध को शांत करना, बुद्धि का जो है टेंशन को शांत करना, इसलिए हम लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान में आते हैं, प्राण वायु का जो है संचार करते हैं, प्राण वायु यानी कि अपने प्राणायाम पर जो है नियंत्रण पाते हैं, कंट्रोल करते हैं और इससे जो है हम स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर में शांतिपन आ जाता है। बहुत अच्छा पंडित जी, hoe ik naar u heb geluisterd, denk ik ook even aan, het is ongeveer ook een beetje hetzelfde als hoe wij met SOSTI-programma het ook dan doen. We verduidelijken al die onduidelijkheden dat de mensen dan hebben, dus eigenlijk een beetje daaraan ook gerelateerd. Wij doen ook een heel goede job, denk ik, hier samen met u. तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है जनता की जो है जनता जनार्दन की प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी पंडित जी, और आप उत्तर देते हैं पंडित जी, zonder u hadden we dit nog niet kunnen doen. Dan gaan we even verder pandit ji. U zei deze maand dat eigenlijk aankomt is dan Kartikeya Mahina. Zo hoe de maanden namen worden gegeven, dan hebben we ook naamkaran sanskar, wat mensen dan meestal geven aan hun kinderen, een naam bij de geboorte. En dan is de vraag dan gekomen, mag ik mijn kind noemen naar een devi of een deota?
Want mijn kind heeft bijvoorbeeld een bepaald klank en ik heb misschien mijn devoties aan Bhagwan Shivji of Ramji en ik wil mijn kind eigenlijk naar mijn geliefde God eigenlijk noemen. Mag ik dat wel doen? अपने बच्चों को हम जो भी नाम देंगे, चाहे वो देवी देवता को हो या हमारे पूर्वजों का नाम हो, नाम के साथ उसके अंदर में गुण भी आएगा। जी। अब हम बच्चों के नाम रखेंगे राम, लेकिन उसको हमने राम के बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, तो बच्चों को कम से कम ये बताना चाहिए कि बेटा तुम्हारा नाम राम है, तो राम था कौन, राम है कौन, और राम हमारे आपके अंदर में आज भी विद्यमान है, आज भी प्रस्तुत हैं, तो राम जी को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये अपने बच्चों को बताना जरूरी होता है, पहला। दूसरा बात यह है कि नाम के साथ उसके अंदर में गुण भी आ जाता है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे का नाम रख दिया राम, बोले घर पे राम गली में शाम, ठीक है, तो ये भी अलग अलग बात हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के जो भी नाम रखा जाए, अगर देवी देवताओं का नाम के साथ बच्चों के नाम रखा जाता है, तो वो बच्चों को जो है उन देवी देवताओं के गुणों के बारे में विशेष करके जरूर बताना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्र में ये भी बताते हैं कि अगर माता पिता बच्चे के जन्म से पहले ही नामकरण आदि नाम आदि सोच लेते हैं, और पहले की रिवाज रहा कि बच्चे के गुण को उनकी कुंडली के आधार से, उनकी भविष्य को जानने के बाद जो है जो कृत्य होगा, जो उनकी कला होगा, उनकी कर्म जो होगा, उस कर्म के आधार से उसका नाम रखा जाता था। तो जैसे दुर्योधन हुआ, तो दुर्योधन के कुंडली से पता चला कि वो बड़ा ही दुष्कर व्यक्ति होगा और उसका जो है उठपटांग ऐसे जो है जीवन होगा, तो उसी के आधार से जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होगा, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, बात पे बस तैयार हो गए लड़ने के लिए, हर बात पे, उसी का नाम है दुर्योधन है। तो जो योधन है, योद्धा है, लेकिन नष्ट करने वाला योद्धा है, और जो अच्छा नहीं सोचता, हमेशा सबके अंदर में बुराई सोचता है, नकारात्मक जिसके अंदर में, नेगेटिविटी जिसके अंदर में ज़्यादा है। अगर आप हमारे सामने आए तो इनको जरूर कुछ ना कुछ जरूरी है तभी हमारे पास आए, वरना हंसने के लिए तो हमारे पास आए नहीं, ऐसे जो है अगर व्यक्ति सोचते तो इसके अंदर में नकारात्मक हो जाता है। ये दुर्योधन का भी यही परिस्थिति रहा। तो उसी के आधार से ज्योतिषी इन्होंने हमारे जितने भी ज्योतिष लोग रहे, आचार्य लोग रहे, उसी के आधार से उसका नाम भी रखे गए हैं। आज भी अब अपने बच्चे के नाम रखते हैं, और माता पिता जो है पहले से सोच लिया कि मैं अब चलो मैं बेटा का नाम रखूँगा शिवांश, ठीक, शिवांश नाम रखूंगा, तो शिवांश का मतलब क्या होता है अपने बच्चों को मुझे बताना चाहिए, ना कि मैंने नाम रख दिया बेटा तुम्हारा नाम शिवांश है और तुम बस मस्त में रहो, शिव जी का अंश है तो तुम्हें शिव भगवान जो है सब कुछ रक्षा करेगा और तुम जियो, स्वस्थ रहो, मस्त में रहो, और माता पिता उसको कुछ बताते नहीं। हाँ, क्योंकि तो वो बच्चे भटक जाएगा। Precies, want als ik elke keer u ga roepen, dan heb ik eigenlijk dat ik elke keer ook in principe een mantra of een jap dan doe van भगवान जी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन बोलने के लिए जो है ये फायदेमंद होता है, जो बोलता है जो बुलाता है उनके लिए, लेकिन बच्चा अपने नाम तो थोड़ी लेगा। अब बच्चे अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाएगा, वो जो कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या तभी बताएगा। तो ठीक इसी प्रकार से उस बच्चे के अंदर में ये बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा नाम शिवांश है, तो शिवांश का मतलब है क्या, अंश का मतलब क्या है, और शिव का मतलब क्या है। तो जो सदा रहने वाला है और जो सबके अंग अंग में रहता है, जो हमेशा विद्यमान रहता है, वही शिवांश होता है। तो तुम भी ऐसा हो और तुम्हारे अंदर में ये गुण है, ये संस्कार हैं, तुम्हें शिव के जो है बराबर जो है जाना जाता है। तो बच्चों के अंदर में अहंकार ना हो, इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि तुम अंश मात्र हो। जैसे कि समुद्र का पानी वो देश में जो है नदियों के सहारे से बह करके और इस किनारे से उस किनारे तक फिर जाकर के समुद्र में मिल जाता है, लेकिन जब तक वो देश के बीच बीच में बहता है तब तक वो नारी है, उसको नाड़ी हम लोग नदी कहते हैं। तो नदी के रूप से हो करके नदी का असली नाम जो है, हम लोग कहते हैं नदी, लेकिन उसका असली नाम है नाड़ी। नाड़ी मतलब जो है नार, जो है जैसे बहुत आदर है, नस है, तो वो नस जो है हमारी देश की जो है शुद्धि करते हुए, सफाई करते हुए समुद्र में लेकर के जाता है। ठीक इसी प्रकार के हमारे आपके शरीर के अंदर में एक से एक नसें हैं, इन नसों को भी हम लोग नाड़ी कहते हैं। तो 7 मुख्य नाड़ी है, 7 होफ्त आदरण है, और ऐसे 7 जो है मुख्य समुद्र है, सेफ वेरल सेयन। तो अगर ये भूगोल ज्ञान अदृश्य के अंदर अगर जो जिसके पास हैं और जो इसमें जो है मतलब उत्तीर्ण हुए हैं, जो इसमें माहुर हुए हैं, तो इस भूगोल ज्ञान के आधार से भी अपने जीवन में उतार सकता है कि उसके जीवन में क्या है क्या नहीं है। और जो कुछ भी हम लोग संसार में देखते हैं हमारे शरीर के अंदर में भी हैं,
तो यही नदी जिस प्रकार से देश की शुद्धि करता है, वैसे उस बच्चे के नाम को ले करके उस बच्चे के कर्म को हम लोग शुद्ध कर देते हैं। तो ये नाम जो है उसका कर्म को शुद्ध करने का एक जो है एक नदी बन जाता है, एक सहारा बन जाता है, और उसी के आधार से उस बच्चे को जो हम लोग मतलब तैयार करते हैं। जी पंडित जी, आजकल भी ऐसे होते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को अपन के combinatie के नाम भी देते हैं का, maar zonder dat het dan die ene klank is dat de pandit dan meestal dan geeft. In hoeverre heeft dit kind wel een bepaalde toekomst met zijn naam dan? देखो, यथा नाम तथा गुण तथा आचार्य। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि जैसा आपका नाम होगा वैसे आपके अंदर में गुण होगा, और वही गुण के आधार से आपका आचरण, आपका जो है रहन सहन, उठना बैठना इत्यादि ये सब बनेगा, आपका आचरण बनेगा, कैरेक्टर। तो अगर हमारा नाम पड़ गया, यूँ समझो माइकल, ठीक है, मेरा नाम पड़ गया माइकल, और मैं रोज़ गाना सुनता हूँ कि आई एम बैड और इत्यादि इत्यादि, माइकल जैक्सन वाला गाना, तो वो बेचारा तो वही गाना गाएगा और ऊई फूई चिल्लाते अपना जो है जीवन बिताएगा। तो ठीक उसी प्रकार का जो है उसका आचरण बनना शुरू हो जाएगा। और यदि मैं उसी बच्चे का नाम रख दूंगा माइकल के, जहाँ पे हमारे यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं माइकल, लेकिन उसका असली नाम जो है मैखन, उसका असली नाम है जो मैखन। तो मैखन मतलब जो है जो खोद करके मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर में कुछ भी छिपा हुआ है उसको मैं खोद करके निकाल देता हूँ। तो यही मैखन जा करके शब्दावली में बदलते बदलते लोगों के मुख से इसका जो है प्रस्फुरित होते हुए फुटते फुटते जाकर के माइकल बन गया। तो इसका असली नाम रहा मैखन, और मैखन से जो है जाकर के माइकल बन गया। तो अब बच्चों के अंदर में जो है अगर हमें अपना नाम का मतलब नहीं पता चलेगा तो बस वो जैसा होगा वैसा सोच लेगा और वैसे ही आचरण करना शुरू कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों को उनकी अस्तित्व के बारे में, उसके नाम के बारे में ये बताना चाहिए। और माता पिता ने बच्चों का नाम यूँ समझो, फूलवती किसी ने अपने बेटी का नाम रख दिया फूलवती, तो माँ ने बच्चे के नाम फूलवती क्यों रखा? तो बेटी अब कभी पूछ सकती है कि माँ तुम मेरी नाम अगर रखते तो गुलाबवती रखते, फूलवती क्यों? फूल तो फूल होता है, लेकिन कौन सा फूल? अब गुलाब रख देते, सूरजमुखी रख देते, कोई भी पुष्प के नाम के साथ, लेकिन आपने आलखमी सार्वजनिक फूल रख दिया। तो माता पिता को उस समय यहाँ पर उत्तर भी देना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारा नाम बेटा या बेटी इस तरह से रखा क्योंकि उस समय मुझे फूल का जो है महक आ रहा था, या उसका सुगंध आ रहा था, या फूल मेरे ही सामने नाच रहे थे, लोग फूल ला करके हमको प्रसन्न करते थे, इसीलिए फूल को देखते देखते तू भी हमारे जीवन का फूल है, हमने तुम्हें फूल बना दिया। तो माता पिता को बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि हमारे मन में सोच क्या रहा जिसे तुम्हारा नाम ऐसा पड़ा, क्या सोच करके हमने तुम्हारा नाम रखा। तो माता पिता के जो है सबसे पहला कर्म तो यही बनता है कि मैं अपने बच्चों को बताऊं कि क्या सोच करके मैंने तुम्हारा ये नाम रखा है, और इस नाम को रखने के बाद अब तुम्हें कैसे होना चाहिए ये भी उसको बताना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी, maar dan nog één kleine ding. Als het is een naam van een grootvader of grootmoeder die niet meer in het leven is, ga ik dan de geest van mijn grootvader en grootmoeder dan terugroepen in de vorm van het kind? क्या भगवान शिव के नाम अपने बच्चों को जो है शिव रख करके मैंने शिव जी का जो है ऊपर से कैलाश उतार करके बच्चे के अंदर में स्थापित कर दिया? जब ऐसा नहीं होता है तो अपने पूर्वजों को नाम देने में इतना संकोच क्यों करते हैं? हमारे बच्चों का जो है अपने दादा पे, अपने परदादा पे, अपने परदादा के नाम अगर दे दिया है तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? हमको देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा वंश की पहचान होता है। और हमारे पूर्वजों ने अगर ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई धर्म रीति वाला काम कर गए हैं जिससे हमारे परिवार के जो है गर्व की बात होता है, त्रौत्स की बात होता है, तो हमें तो अपने बच्चों का उस नाम से जो है निस्संदेह ऐसा नाम रखना चाहिए, बिना twijfel हमें उसका ऐसा नाम रखना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। Dan gaan we nog even verder, pandit ji. We gaan dichterbij straks ook bij de Wali komen. Dus we beginnen nu al een beetje warm te maken rondom de Wali. Zijn er ook heel veel vragen. Maar even nog een paar andere dingen. Dan is het dus zo, op zijn naam eigenlijk de heer iets willen, behalve geld wil men nog andere dingen lenen. Op een vraag eigenlijk van, als ik dus nu ben getrouwd, en in principe heb ik mijn huwelijkskleren niet weer nodig,
of geen gelegenheid waar ik hem kan dragen. Maar ik zie een andere persoon, देखिए लोग दूसरे जगह die kan het goed gebruiken. Mag ik het persoon het lenen of dan geven? देखो हमारे यहाँ पर जो है एक विशेष बात आ जाता है। लोग सोचते हैं कि विवाह के बाद उसका विवाहित कपड़े फिर से जीवन में काम नहीं आएगा, जी लेकिन आता है। आपको अपनी विवाहित वाला वही वस्त्र एक बार फिर से पहनना पड़ेगा। मृत्यु के समय तो नहीं बिल्कुल पंडित नहीं। जी? अच्छा केवल उस समय नहीं, उस समय अगर आप सुहागिन हैं तो उसी वस्त्र में जाइए। जी सुहागन होकर के आप इस धरती को, धाराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं तो उसमें आप जाइए। लेकिन जब हमारा विवाह के गांठ की तिथि आता है, wanneer huwelijksjaardag is, जी ठीक है, तो उस दिन जो है दुल्हा दुल्हन के उन्हीं कपड़े में जो है जा करके फिर से बैठना चाहिए और भगवान के सामने फिर से अपनी विवाह के बातों को जो है दोहराना चाहिए। इसी को हमारे यहाँ पुनर्विवाह भी कहे गए। तो उस समय आप ये ना सोचे कि भाई मेरा जोड़ा जामा इधर पड़ा है, मेरी विवाह की जो है कमीज उधर पड़े हैं और दुल्हन सोच रही कि हमारी तो जो है साड़ी दुपट्टा उधर जो है और मकड़ियाँ इसमें जो है आनंद ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जाले गूंथ रहे हैं। तो ऐसा ना समझे, क्योंकि हमें अपने जीवन में हर वर्ष जब हमारी विवाह की गांठ का तारीख होगा तब उस दिन जो है हमें इस वस्त्र में जो है भगवान के सामने बैठना पड़ेगा। जी अब आपका प्रश्न मैं जायज समझता हूँ, क्योंकि सब लोग एक ही साइज में नहीं रह जाते ना, कुछ लोग पतले हो जाते, कुछ लोग मोटे हो जी जाते हैं। पंडित जी तो अब जिस अवस्था में आपकी विवाह हुई उस समय आप दुबले पतले रहे और अब जो है आप जिस अवस्था में पहुंचे हैं तो आपका साइज जो है 4 गुना बढ़ गए होंगे, जी तो वही कपड़ा आपको नहीं आएगा। नहीं पहन पाएंगे नहीं तो अब क्या करना है, उस कपड़े को आप छांट करके उसको जो है फरमा करेंगे। उसको जो है मरम्मत करवा करके फिर से पहन सकते हैं। अच्छा लेकिन कदापि आपके मन में आया कि भाई हमारा बहन जी हैं, बेटी जी हैं या परिवार में कोई हमारी एक चहेती हैं और मुझे लगता है कि मुझे उसे अपने तरफ से एक तोहफा देना चाहिए, तो मैं अपने विवाह से इतना संतुष्ट हूँ, इतना सुखी हूँ कि मैं अपनी जोड़ी को जो है जाकर के उसे दे देती हूँ, तो वो दे सकती हैं। इसमें नहीं कि वो नहीं दे सकती, दे सकती हैं। कम से कम एक वस्त्र किसी के काम आता है और उस वस्त्र में जो है जिसका विवाह भी हुए उनके आशीर्वाद भी रहता है, तो उनके आशीर्वाद के आधार से उनको भी प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है इसमें कि लेने वाला लेने के लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि हर लोग आज की तारीख में देखा जाए, आज की तिथि में देखा जाए तो लोग कहते हैं नहीं हमको जो है नई से नई फैशन वाला चाहिए, आजकल जो है बॉलीवुड पे जो दिखता है ना हमको वो वाला चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लोगों के मन धड़ंग जो है आजकल बदलने लगे हैं। तो इस विषय पे भी एक बार चर्चा कर ले, सोच लें, आपस में वार्ता कर ले, पति पत्नी आपस में वार्ता कर ले कि देखो कभी हमारे बेटी होगी या हमारा बेटा होगा तो हम अपनी जो है विवाह के कपड़े अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास बच्चे आदि नहीं है वो सोच रहे कि हमारे कपड़े तो पड़े हैं और किसी को दे दे, तो हाँ अवश्य वो किसी को दे सकते हैं। अच्छा, ook al pandit ji dat bijvoorbeeld op een vroege leeftijd dan de huwelijk de man of de vrouw is overleden, mag de persoon eigenlijk ook naar nog de kleren weggeven? अगर दोनों में से कोई एक विदुर हो जाता है, पुरुष विदुर होता है और स्त्री विदुर होती हैं, इन दोनों में से अगर मान लिया जाए पत्नी विधवा हो गई हैं तो उसके तो विवाह के ये कपड़े काम नहीं आएगा, तो वो अपने विवाह वाले कपड़े किसी को दे सकते हैं। अच्छा लेने वाला लेना चाहे तो ये अलग बात है, या ना लेना चाहे ये भी अलग बात है, लेकिन वो अपने वस्त्र को दे सकते हैं, क्योंकि जब तक ये विवाहित वस्त्र उनके पास रहे, वे सुरक्षित रहें, सुखी रहें, तो इस हिसाब से वो वस्त्र को दे सकते हैं, क्योंकि आपके काम में अब नहीं आएगा। और अगर पुरुष हैं और पुरुष सोच रहे कि भाई मैं तो दोबारा विवाह नहीं करने वाला हूँ, और आजकल की पत्नी होते हुए लोग दूसरा विवाह भी कर लेते हैं, तो इस बात से सावधान रहें। और कभी पत्नी ना रहे उसके बाद भी सोच रहे हैं कि भाई हम विवाह कर लेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप उस समय विदुर हो गए और आप सोच रहे हैं कि इस कपड़े से मैं किसी और का सेवन कर सकता हूँ, किसी को योगदान दे सकता हूँ, तो आप ये कपड़े दे दीजिए, दान कर सकते हैं। ऐसे में कपड़े में दान करने से कोई हानि नहीं होता है, लेने वाले के ऊपर भी कोई ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। वो सोचे कि भाई वो विधवा हो गए हैं या वो विदुर हो गए हैं इसलिए वो कपड़े हमें दे रहे हैं, तो हम उनके कपड़े पा करके हम भी विधवा हो जाएंगे या हम भी विदुर होंगे। अरे मरना तो सबको एक दिन है, मरना तो सबको एक दिन है,
लेकिन हम अच्छाइयाँ नहीं देखते, हम हमेशा बुराइयाँ दिखते हैं। जी लोगों की एक प्रवृत्ति बन गई, एक आदत बन गए हैं, लोगों के अंदर में कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को देखने के लिए अपनी बुराइयां तो छिपा करके चलते, दुनिया की बुराइयां सामने ला रहे हैं। अरे उसने ऐसे किया, उसके विवाह में ऐसे हुआ, नहीं, उनके जीवन में कितना सुख रहा, पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम रहा, इस विषय को देखें। और उस बात को सोच करके उस कपड़े को जो स्वीकार करेगा तो वही ऊर्जा, वही एनर्जी उसको प्राप्त होगा। हाँ, नेगेटिविटी सोच करके और उस कपड़े को लेंगे तो वही नेगेटिविटी उनको जो है जाकर के प्राप्त होगा। अच्छाइयाँ सोच करके, अच्छे समझ करके उसको लेंगे तो अच्छाइयाँ मिलेगा। बुरा सोच करके और फिर उसको ले रहे हैं तो वो बुराइयाँ उसको प्राप्त होगा। इसीलिए हमेशा अच्छाइयाँ देखें, और बुराइयाँ देखना है, कमजोरी देखना है तो अपना कमजोरी देखें, लेकिन औरों की अच्छाइयाँ देख करके हम कम से कम बदलने, अपने आप को बदलने की कोशिश करें कि वो कितने अच्छे से चल रहे हैं, हम भी अच्छे चल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें, सोचें तो हाँ, तो हर चीज़ देने योग्य हो जाता है। तो वो कपड़े ही क्या, वो घड़ी क्या, वो सब कुछ देने योग्य होता है। जी, एक्चुअली पंडित जी आपने हमारा सेकंड फ्राह जो है या क्वेश्चन जो था आपने भी वो बांतुर कर तो दी है। आपको मुझे तोहफा देना पड़ेगा जी एक और प्रश्न के साथ है जी। आपको अच्छा, तोहफा ये दी। अच्छा पंडित जी वो दूसरा प्रश्न था कि अगर कोई किसी का निधन हो गया है तो वो उनके कपड़े भी पहन सकते हैं. Dus als mijn moeder of mijn vader is overleden bijvoorbeeld, mag ik die kleren van mijn moeder of van mijn vader of mijn broer mag die kleren dan wel gewoon aantrekken, of mag ik iemand anders ook geven dat die spullen of kleren die ze dan allemaal hadden, dat ik dan iemand anders kan doneren of geven dat die kan aantrekken. आपकी चतुराई बहुत भाती है हमको. कभी आप जो है प्रश्न ऐसे करते हैं, वो बच्चे को जन्म देकर के विवाह कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको मार भी देते हैं. प्रश्नों से आप मार देते हैं. लेकिन आपके ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं. अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति का जो है निधन हो गए और उनके कपड़े बचे हुए हैं, तो वो कपड़े जो हैं हम किसी को भी दे सकते हैं. अगर स्वयं पहन सकते हैं, हमारे सेवन योग्य हैं तो पहने, क्योंकि बाप की जो है इसमें ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा इसमें है, और इसको धारण करने से हमारे जीवन में माता पिता के कम से कम आशीर्वाद तो बना रहेगा. इसलिए बच्चे उस कपड़े को जो है अपने जीवन में जरूर उतार सकते हैं, काम में ला सकते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि माता पिता के जो निधनात्मक हो गए, जिनकी मृत्यु हो गए हैं, उनके कपड़े नहीं पहनना चाहिए. लोगों के अंदर में ये उटपटांग बातें कहाँ से आ गए हमने समझा नहीं आज तक, और कहीं पे सुना भी नहीं है. हमारे यहाँ पे तो बताए गए हैं कि जो हमारी आपके योग्य अब ना रहा उसको दे देना चाहिए. वही माता पिता के कपड़े हम भले किसी और को दे देंगे लेकिन खुद पहनना नहीं चाहेंगे. तो उसका मतलब ये है उनकी नेगेटिविटी हम नहीं लेना चाहते, लेकिन किसी और को भले दे देंगे. क्या सोच है ये दुनिया की. इसीलिए उन माता पिताओं की वस्त्र जो हैं हम पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं. भले वो चप्पल हैं, भले वो घड़ी हैं, भले वो कुछ भी हैं, हम पहन सकते हैं. हाँ, उनके सम्मान करते हुए उनकी याद में हम अपने पास रखना चाहते हैं कि इस कपड़े को देख करके मुझे अपने माता पिता की याद बना रहेगा. उस स्मृति के हिसाब से उसकी यादगार बनाने के लिए हम अपने पास में रखना चाहते हैं तो आप रखिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है. लेकिन आप अपने जीवन में उतार करके अपने माता पिता के जो हैं होने का अनुभूति चाहते हैं तो आप उसको पहन भी सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है. जी, बहुत अच्छा. पंडित जी, तो अगर ये हो गए हैं कपड़े के बारे में और या चीज़ों के बारे में, तो अब आ रहे हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, जो फिर से लेन देन के बारे में होता है. और ये आपने बैंक से लोन तो नहीं ली ना? नहीं पंडित जी. अच्छा. तो ये ऐसा है कि वो नॉर्मल हो गया है लोन लेने के लिए तो हम, लेकिन ये प्रश्न है कि अगर हम हवन करना चाहते हैं घर पे और हवन हमारे पास नहीं है, हवन कुंड नहीं है, तो हवन कुंड हम क्या लेनी कर सके हैं? उधार. जी बिल्कुल. लेकिन लेने वाले से जो हैं उनके थोड़ा से योगदान देना चाहिए, थोड़ा से दक्षिणा देना चाहिए. दक्षिणा ना देने से, उनके हवन कुंड में हवन करने से वो सारी की सारी पुण्य उनको प्राप्त होता है. चाहे वो हवन कुंड हम लेते हैं किसी पूजा के लिए ja, voor die schraadkria bijvoorbeeld dat ik moet doen, als ik hem daarvoor dan ook ga lenen, mag ik voor beide momenten. आप दोनों परिस्थिति में ले सकते हैं. दोनों परिस्थिति में हवन कुंड ले सकते हैं, और हवन कुंड को जो है उसी प्रकार से फिर साफ सुथरा करके उसको जो है उस व्यक्ति को वापस देना चाहिए. अपना काम निकल जाने के बाद जिसका जो वस्तु हमने ली है, जिस प्रकार से हमने साफ सुथरा में प्राप्त की, उसी सफाई के साथ उसको वापस करना चाहिए. और वो भी अगर दें तो कुछ फुटकर कुछ दक्षिणा उसको दे करके दें. यानी कि उसकी जैसे आप गाड़ी भाड़ा करते हैं, आजकल दुल्हन भी भाड़ा में आता है. इस बात को सुनकर के हम भी हैरान हो गए हैं. कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे.
और दूल्हा भी आजकल भाड़ा वाला भी मिलता है। जी, हमने बहुत और दूसरी चीज़ सुना है पंडित जी, दुल्हन तो आजकल अपन बारात अपने से लेकर दूल्हा के पास पहुंचा है। जी पंडित जी। आपकी ये बातें सराखों पर, मैंने आज तक तो देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हाँ, जी। अब पता नहीं कहाँ से। लेकिन हाँ, अगर आप किसी का हवन कुंड ले रहे हैं या थाली आदि ले रहे हैं और उसके बाद आप वापस कर रहे हैं, तो वापस करते समय उनके थोड़ा से दक्षिणा, उसका मूल्य, थोड़ा सी कीमत चुका देना चाहिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा कुछ देना चाहिए जरूर। ये नहीं है कि हम दूसर को के geluk lening करके अपन घर बिल्कुल में नहीं, लावे. बिल्कुल नहीं। Ja, oké, dus dat is ook een gebruikelijke denkfout dat men steeds dan सही maakt. बात है। Ja. Maar Panit ji, dan gaan we dan nog meer verder hoor. Dit is dan dus weer nog iets, als ik dus dan spullen heb gehad bij het huwelijk. हाँ जी। तो और कुछ कारण से अनबन हो गया है, putni kanti चले गए, पति kanti चले गए, moeten we dan alles wat we bij het huwelijk hebben gegeven aan elkaar, dan elkaar weer teruggeven? किसने बोला? पूछ रहे हैं पंडित जी। खबरदार, क्या आप जो हैं एक बार उसके मांग में सिंदूर भर कर वो सिंदूर आप वापस मांगेंगे? दूसरी बात ये, आपने एक बार जो है दूल्हे के परछते समय जो सोना आदि दे दिया, आप उसको वापस मांग करके, दी हुई चीज़ को जो वापस मांग लेते हैं, वो अपने आप को नरक में डालने का बराबर रास्ता खोल लिया। वो अपने आप को नरक में डालता है, क्योंकि दान दे करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए और दान दे करके कभी वापस नहीं मांगना चाहिए। जो दे करके वापस मांग लेते हैं वो सीधे नरक में जाता है। राम बचाए ऐसे लोगों को। बहुत अच्छा। Panit ji, als we zo praten over pati-patni sambanden, dan kom ik ook nu op die leuke momenten. Want u zei, het gaat Kartik Mahina komen. En dan heb ik ook gehoord dat er een Karwa Chauth moment straks gaat zijn. जी। ये क्या होता है पंडित जी? ये करवा चौथ जो हैगा, मैं आपको धीरे से बताता हूँ, हमारे दर्शकों को मैं भी धीरे से बताता हूँ, आप थोड़ा सा नज़दीक आकर के सुन लीजिए। ये होते हैं 1 साल और पति सताने के लिए। अरे वाह पंडित जी। 1 साल और आप पति को सताइए। तो अब वो दर्शक हमें पूछेंगे, तो एक ये कौन से महीने में पत्नियों को सताने के लिए एक दिन वो आएगा? भी दिवाली में होती है। अच्छा जी। ये करवा चौथ व्रत जो होते हैं, पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए जो है माता पार्वती की व्रत रखते हैं और चंद्रमा से आशीर्वाद लेते हैं। चंद्रमा जो है मन का देवता है। जो मन हमारा आपका है, हमारा आपका कैसे बोले हैं, फैंटेसी जो होता है, हमारा सोच जो होता है, हमारा मन इधर उधर का भटकना होता है, कभी इसको देखकर कभी उसको देख करके हाई बाई बोलने की इच्छा करना, और कोई कूदने लगे, कोई किसी भी पिक्चर की हीरोइन को देख करके इत्यादि ना। तो ये मन जो है बहुत चंचल होता है। तो मन को शांत करने के लिए पत्नियां अपनी शक्ति को जो है लगाकर चंद्रमा को जो है सताते हैं, चंद्रमा को सताते हैं। और चंद्रमा को सताने का मतलब यह है कि चंद्रमा उस दिन रोहिणी को मिल नहीं पाते हैं, रोहिणी से मिलने नहीं देते हैं। रोहिणी से अगर ये मिलना शुरू हो जाएगा तो चंद्रमा को जो है जाकर के बाकी के लोगों का चिंतन ध्यान नहीं रह जाएगा। इसलिए माइयाँ जो होती हैं, विशेष करके पत्नियाँ, स्त्रियाँ जो होती हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए माता पार्वती से जो है प्रार्थना करके व्रत करते हैं और चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति का मन जो है किसी और स्त्री की ओर आकर्षित ना हो। इसलिए हे चंद्रदेव, हम आपको जो है प्रसन्न करते हैं, मनाते हैं कि जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आपको नहीं देखेंगे और उसके बाद अपने पति को देखेंगे, जब तक आपको नहीं देखेंगे हम अपने पति को नहीं देखेंगे। इसलिए आप सबके मन के स्वामी हैं, सबके मन को रोकने वाले हैं, इसलिए हम आपके दर्शन पहले करेंगे। इस प्रकार से नारियां, स्त्रियां जो होते हैं, इस तरह से चंद्रमा को मतलब आदर सम्मान दे करके चंद्रमा की जो है बढ़ाई करते हैं और चंद्रमा प्रसन्न हो करके उन देवियों को जो है आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम अपने पति के साथ 100 वर्ष तक सुहागन में जीवन व्यतीत करोगे और अपने पति के साथ जो है वही प्रेम, वही नव यौवनता जिस प्रकार से चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करते हैं और रोहिणी जो है चंद्रमा से प्रेम करती है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप दोनों की पति पत्नी का जो है संबंध बना रहेगा। जो करवा चौथ के व्रत करते हैं, करवा चौथ माने, करवा माने एक कलसा होता है, इसको कड़वा कहते हैं।
इस कड़वा में जो है जा करके हम धान आदि रखते हैं, एक कड़वा में पानी रखते हैं, एक कड़वा में दूध रखते हैं, कुछ लोग उसमें जो है अनाज रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। सबकी अपनी अपनी प्रथा है और अपनी अपनी तरीके से, लेकिन एक कड़वा रखना चाहिए। एक कड़वा में जो है माता की पूजन, और एक कड़वा को उसको जो है खूब सजा करके और किसी और दूसरे सुहागन को देना चाहिए, किसी और दूसरे सुहागन को दान कराना चाहिए। इस तरह से दान करने से उसकी सुहाग की भी प्रार्थना हो जाती है, आपके देने से आपके पति की उम्र भी बढ़ जाती है, दोनों का आशीर्वाद मिलता है और पार्वती माता जो है प्रसन्न होती हैं। पंडित जी, बहुत अच्छा आपने बताया है पंडित जी, maar ik wil ook weten, als ik niet getrouwd, ik ben op dit ogenblik niet getrouwd toch पंडित जी, en als ik करवा चौथ wil gaan doen, mag ik meedoen? आप करवा चौथ करेंगे तो किसी के तो लिए करेंगे, तो जिसके लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति सामने आना चाहिए, उसका चेहरा तो आपको देखना है व्रत खोलते समय। Mag ik het niet voor mezelf doen पंडित जी? बिल्कुल नहीं। तो हम अपन फोटो लेके हम ताकत में पंडित जी, तो आप अपने आप से शादी थोड़ी करोगे, ये मुमकिन नहीं है स्वविवाहित पंडित आप थोड़ी बनेंगे। पंडित जी, ये मुमकिन नहीं है। प्रश्न आपने बहुत आगे से बता पूछ लिए पंडित जी, ये भी प्रश्न है आगे आप बता सकते हैं, लेकिन माँ हक देता नहीं दून पंडित जी। बिल्कुल नहीं, स्व अपने आप से ये सब करने का जो है अधिकार नहीं है। यहाँ पर केवल अपने पति और यानी कि सिंदूर के महत्व इसमें होता है, और आप अपने आप को सिंदूर तो भर नहीं सकते हैं, आप अपने आप से विवाह भी नहीं कर सकते हैं, आप अकेले में स्वयं से जो है बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और आप अकेले में जो है माता पिता नहीं बन सकते हैं। आपको इन दोनों को, यानी कि विवाह का मतलब हैगा कि एक पार्वती हैं, एक पुरुष शिव हैं, इन दोनों के होने से सृष्टि का संबंध बनता है, माता की जो है स्थान बनती हैं और पिता की जो है स्थान जो रहता है। पिता आकाश है, माता धरती हैं, इन दोनों के बीच में जो है संतान जो है पले हैं, बड़े हुए हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो है एक ओर से माँ की जो है कृपा, एक ओर से पिताजी की छत्र छाया बना रहता है। तो ऐसे में जो है पत्नियाँ जो अपने पति के लिए इस व्रत को करते हैं, उनको करने का अधिकार है। अगर आपका जो है विवाह का जो है दूसरा चरण पूरा हो गए, वागदान हो गया है, ठीक है, अगर आपका वागदान हो गया, यानी कि जहां पर हम बोल चुके हैं कि इसी के साथ हमारा बेटा या हमारी बेटी की विवाह होगी, तो वो अभी अविवाहित कन्या अपने पति के लिए, होने वाले पति के लिए ऐसी करवा चौथ कर सकती हैं। अच्छा। वो कर सकती हैं अगर उसी के साथ विवाह करेगी तो। वागदान हो गए तो, वागदान मतलब छेकाई, अगर छेकाई हो गया है तो आप उनके लिए ये करवा चौथ कर सकते हैं। छेकाई नहीं हुआ है तो आप छुइयो भी मत, आप करिए भी मत, क्योंकि पता नहीं आज लोगों की मन कब बदल जाए और यहाँ पर विवाह की बात चल रहा है, उधर सिटी किसी और को मार रहा है। लेकिन पंडित जी आजकल ऐसे होता नहीं, आजकल नहीं होता, ये ट्रेंड बताए गए हैं और ये बात बताई गई है कि अगर तुम्हें वो मन चाहा पति चाहिए of je wilt een goede gelukkige leven hebben met een partner, dan kan jij als een single woman ook करवा चौथ meedoen। नहीं, हमारे यहाँ पर बताए गए हैं अगर लड़कियाँ, इसलिए अश्विन महीना की जो है नवरात्रि जो होता है बड़ा ही शुभ होता है, अभी अभी बीत गए हैं जी। तो ये अश्विन की नवरात्रियाँ जो होती हैं, इस अश्विन के नवरात्रि में शुरू होता है और 40 दिन लगातार 100 बार रोज प्रतिदिन एक मंत्र को बोलने से और उस कन्या को जो है मन इच्छा अनुसार, धर्म के अनुसार सुंदर, सुशील, गुणवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान और इस संसार के सभी उपद्रवों को शांत करने वाला, सभी मुसीबतों से बचाने वाला ऐसा एक सुयोग पति को प्राप्त करते हैं केवल उस एक मंत्र के बोलने से, वो भी 40 दिन लगातार और प्रतिदिन 100 बार बोलने से, यानी कि एक माला रोज करे, प्रतिदिन करे और वो भी 40 दिन तक, और इसी अश्विन नवरात्रि से शुरू करे। पति के लिए भी वही है, अगर वो चाहे कि हमको एक अच्छी, सुशील और धर्म अनुसार माता पिता के, सास ससुर के आदर करने वाले, सबके साथ हिल मिल करके रहने वाले, भक्ति भाव में चलने वाली ऐसी कोई पत्नी मिले तो पति के लिए भी यही 40 दिन आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन रोज प्रतिदिन
100 बार यानी कि एक माला उस मंत्र को बोले। पत्नियों के लिए अलग से हैं, पुरुषों के लिए अलग से, यानी कि स्त्री को पाने के लिए अलग से मंत्र हैं और पत्नी को पाने के लिए अलग से मंत्र हैं। इस मंत्र को जो है प्रतिदिन बोलना चाहिए। बहुत अच्छे पंडित जी, हम समय को ध्यान में रखे हुए वो चटपटा मसालेदार दमदार वाला फ्राक हम अगले एपिसोड में हम पूछेंगे, फिर से पूछेंगे। आपका वो पूछने वाला तो नाराज नहीं हो जाएगा ना? नहीं हो सके, वो बेलन लेकर आपके पीछे तो नहीं आएगा ना? माफी मांग लेंगे पंडित जी। कहीं बेलन लेकर आपके पीछे नहीं आएगा ना? लेकिन मैं भी क्या करूँ, समय के अनुसार हमें भी चलना चाहिए। अच्छा। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो प्रश्न हम पहले हम पूछेंगे अगले एपिसोड। ठीक है। अच्छा पंडित जी, धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, माफ़ी चाहती हूँ कि आज के एपिसोड को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जो फ्राक हम नहीं बांध कर पाए हैं वो हम फिर से पंडित जी के आगे हम प्रस्तुत करेंगे। आपको हम एक शुभ रात्रि तो आंसर करती हूँ और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।